हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं कल खेले गए इंडिया वर्सेस सिंगापुर के एंटी फुटबॉल वर्सेस फुटबॉल मैच के बारे में। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सिंगापुर कल फुटबॉल खेल रही थी और हम एंटी फुटबॉल खेल रहे थे। हराम बॉल भी नहीं खेल रहे थे, ये याद रखना। हराम बॉल नहीं था वो, ये हराम बॉल से भी लोअर, मतलब बेसिकली फुटबॉल ही नहीं था। 1-1 से मैच ड्रॉ रहा। दैट इज द ओनली पॉजिटिव चीज फॉर अस इन दिस मैच। एंड रहीम अली ने वो लास्ट में अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज किया एंड ऑब्वियसली सिंगापुर ने वो वहां पे गलती की। एंड अनदर थिंग इज की सिंगापुर की क्लिनिकलिटी उतनी नहीं थी, अदरवाइज इस मैच का इजीली रिजल्ट होता 3-1, 4-1, इवन 5-1। जिस तरह से उन्होंने खेला है और जिस तरह से हमने फुटबॉल नहीं खेला है तो उसका वही फेयर रिजल्ट होता। बट this is India's one of the CTest performance I have seen in recent times। मतलब वो आई थिंक अफगानिस्तान वाला मैच या फिर कोई भी मैच उठा के देख लीजिए, इवन वो एशियन कप वाले कोई भी उठा के देख लीजिए, इतना बुरा भाई मैंने इंडिया का परफॉर्मेंस नहीं देखा है। अब कई सारे लोग यहाँ पे कमेंट में फिर ये मत बोलना कि भाई आप गेम प्ले क्यों देख रहे हो, रिजल्ट देखो। मैं गेम प्ले की बात भी नहीं कर रहा भाई, मैं फुटबॉल खेलने की बात कर रहा हूँ। आप देखिए, आपका भाई यहाँ पे ना तो आपकी टीम प्रेस कर रही थी, ना आपकी टीम पास कर रही थी, ना आपकी टीम लॉन्ग बॉल खेल पा रही थी, ना आपकी टीम काउंटर अटैकिंग फुटबॉल खेल पा रही थी, ना आपकी टीम सेट पीसेस जीत पा रही थी, ना आपकी टीम यू कैन से कि शॉट ले पा रही थी। आप फुटबॉल ही नहीं खेल रहे थे भाई। सब जगह पे सिंगापुर ने आपको आउट प्ले कर दिया। आपके प्लेयर सिर्फ यहाँ पे वो मजदूरों की तरह फील्ड में भाई भाग रहे थे। दैट्स इट। सो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं अच्छे गेम प्ले की मैं एक्सपेक्टेशन लगा के नहीं बैठा था कि भाई हाँ हम एक आई प्लीजिंग फुटबॉल खेलेंगे। वो तो सिंगापुर खेल रही थी। उन्होंने भाई प्राइम वो स्पेन बारसा की तरह खेला कि जहाँ पे उनके भाई वो जो मिडफील्डर थे नाकामुरा, मतलब क्या खेल रहा था बंदा भाई। लग रहा था कि ये तो भाई टोनी क्रूस और इसकी जावी और बुस्केट और उनकी आत्मा भाई इसके अंदर आ गई है। जिस तरह से वो भाई पासिस कर रहा था, टचिस ले रहा था, इनक्रेडिबल। एंड हमारी जिस तरह से परफॉर्मेंस आई है, दिस इज वन ऑफ द रिडिकुलस परफॉर्मेंस टू बी ऑनेस्ट। एंड इसका भाई मैं जो ब्लेम है, क्रिटिसिज्म है, वो डालना चाहूँगा कोच के ऊपर ज़्यादा रादर देन प्लेयर्स। बिकॉज जो खालिद जमील की इस मैच में अप्रोच थी, दैट वॉज नॉट द गेम प्लान, टैक्टिक्स, जो भी आप बोलिए कि आप इतने इंपॉर्टेंट मैच में इस तरह से इस माइंडसेट के साथ उतरेंगे। क्योंकि एक डिफेंसिव माइंडसेट के साथ भी जब आप उतरते हो तब भी आपका एक यू कैन से कि थॉट ये रहता है बैक ऑफ द माइंड कि वेन एवर वी गेट द बॉल वी विल ट्राई टू कन्वर्ट दैट यू कैन से कि चांस इनटू द अटैक। बट हमारे यहाँ पे तो वो भी हम नहीं कर रहे थे। एंड मैं क्यों ज़्यादा ब्लेम यहाँ पे कोच को डाल रहा हूँ, बिकॉज प्लेयर में नो डाउट एक दो तीन प्लेयरों ने यहाँ पे आप देखिए कि मिस्टेक भी की, इंडिविजुअल मिस्टेक हुई। बट आप देखिए लुइस मैकार्टर निक्सन जिसका यहाँ पे डेब्यू हो रहा है और जो बंदा नंबर 10 खेलता है, ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको नंबर 8 खिला सकते हो, उसको आप नंबर 6 पर स्टार्ट करवाएं। क्या सेंस बनता है ये। फारूक चौधरी भाई यहाँ पे 3 महीने से मैच नहीं खेला है, उससे पहले भी उसका भाई घटिया से घटिया फॉर्म चल रहा था, वो इस मैच को स्टार्ट कर रहा है। एंड आपके बाकी प्लेयर जो थोड़े से मैचेस खेल के आ रहे हैं वो बेंच पे यहाँ पे कर रहे हैं। एंड पूरे मैच में आप देखिए कि वी ओनली टेक वन शॉट ऑफ टारगेट, वो जो वो गोल हुआ वही है। बाकी देयर इज नॉट अ सिंगल शॉट ऑन टारगेट और इवन शॉट ही नहीं लिया भाई हमने। एंड ओपोनेंट के जो फैंस है भाई वो बोल रहे हैं कि दिस इज द वर्स्ट इंडियन टीम दे हैव सीन। एंड वो सही बात है भाई। आई थिंक यहाँ पे टेक्टिकली खालिद जमील इस मैच में भाई बहुत बुरे एक्सपोज हो गए, बहुत बुरे हो गए भाई। आप हराम बॉल खेलिए तब तक सही था, बट ऐसी अगर आपकी नेशनल टीम की भाई ऐसी मतलब फुटबॉल ही नहीं है, अगर आपकी नेशनल टीम ऐसी ब्रांड ऑफ फुटबॉल खेलती है इंटरनेशनल लेवल पे, देन भाई हमें फुटबॉल खेलना छोड़ देना चाहिए, ऑनेस्टली बताओ। बिकॉज दिस इज़ नॉट दी फुटबॉल। एंड जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि ओनली पॉजिटिव थिंग फॉर अस कि हम यहाँ पे 1 पॉइंट वहाँ से लेके आ रहे हैं। सो अभी भी ऑन पेपर हम क्वालिफिकेशन के लिए आई वुड से कि यहाँ पे हमारा जो रास्ता है, दरवाज़ा है, वो खुला है। बट जो हमारी ग्रुप में सेकंड मैच था कल, दैट वाज द रियल मैच। यस, हांगकांग वर्सेस बांग्लादेश का जो कल मैच हुआ है, व्हाट अ मैच गाइस। जिन्होंने भी वो मैच मिस किया भाई, यू मिस्ड अ थ्रिलर। जी हाँ दोस्तों, 4-3 से लास्ट मिनट में भाई हांगकांग ने जिस तरह से बांग्लादेश को हराया है एंड जिस रोलर कोस्टर के साथ वो मैच चला है। आप देखिए मैच स्टार्ट हुआ 13th मिनट पे वो हमजा चौधरी का गोल आया फ्री किक की थ्रू एंड बांग्लादेश ऑन टॉप ऑफ हांगकांग। देन फिर हांगकांग ने कमबैक मारा, दे स्कोर 3 गोल एंड स्कोर लाइन थी 3-1
देन अगेन 84th मिनट में भाई बांग्लादेश ने कमबैक मारा, मुस्लिन ने भाई सेकंड गोल स्कोर किया, 3-2 स्कोर लाइन हुई। फिर इंजरी टाइम में भाई समित सोम ने वो हेडर के थ्रू यहाँ पे कॉर्नर में गोल मारा एंड 3-3 कर दिया। जी हाँ दोस्तों, एंड लास्ट सेकंड चल रहा था एंड वहां पे फिर अगेन हांगकांग ने भाई विनर मारा एंड 4-3 से उन्होंने इस मैच को निकाला। व्हाट अ मैच, व्हाट अ मैच, इसको भाई मैच बोलते हैं। भाई आप इतने इंपॉर्टेंट मैच क्वालिफायर्स खेल रहे हो तो आपका माइंडसेट तो होना चाहिए ना गोल स्कोर करने का। और हमने देख लिया भाई खालिद जमील किस तरह की टैक्टिक्स के साथ उस मैच में उतरे थे। वो तो अच्छा हुआ सेकंड हाफ में वो जो चेंजेस हुए उसमें से वो रहीम अली का वो चल गया, बट क्या मैच खेला भाई बांग्लादेश वर्सेस हांगकांग का, मजा आ गया भाई। आप इस तरह के मैच, बांग्लादेश हारा फिर भी लगता है कि भाई चलो भाई अच्छा हुआ उनका, और हम यहाँ पे ड्रॉ खेले फिर भी मेरे को तो वो सेटिस्फेक्शन नहीं है, बिकॉज एट द मोमेंट हम ये रिजल्ट के पीछे छुप जाएंगे, बट इवेंचुअली इस तरह की जो आपकी मेंटालिटी और इस तरह की अगर आपकी फुटबॉल आगे भी कंटिन्यू आपने रखी तो वो आपको जब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैचेस होंगे उसमें जब हर्ट करेगा तब आप फील करोगे कि भाई हाँ इससे अगर वही खेल लेते तो बढ़िया होता। एंड हांगकांग ट्रूली डिजर्व अ विक्ट्री। आई थिंक हांगकांग एंड सिंगापुर इस ग्रुप में दो ऐसी टीमें हैं कि जो भाई जेन्युइनली डिजर्व करते हैं एशियन कप जाके खेलने का। हम तो नहीं करते, हम तो लास्ट में ही आते हैं। बांग्लादेश से भी हम जिस तरह की फुटबॉल खेल रहे हैं हम तो नीचे ही आते हैं भाई। 3 मैच आप खेल चुके हो क्वालिफायर्स के एंड आप एक भी मैच जीत नहीं पाए हो। एंड आपको पता है कि भाई साउथ यहाँ पे साफ से कौन सी टीम यहाँ पे सबसे ज़्यादा चांसेस है टू क्वालिफाई इनटू द एएफसी एशियन कप? इट्स नॉट इंडिया, इट्स नॉट इवन बांग्लादेश, इट्स श्रीलंका। जी हाँ दोस्तों, कल श्रीलंका ने तुर्कमेनिस्तान को हरा दिया है एंड दे हैव ए 6 पॉइंट नाउ। उनके ग्रुप में तुर्कमेनिस्तान, थाईलैंड एंड श्रीलंका तीनों के 6 पॉइंट है आफ्टर 3 मैचेस। सो श्रीलंका विथ ओसीआई प्लेयर्स नाउ शोइंग देयर लेवल। जो लोग पहले क्रिटिसाइज कर रहे थे ना कि भाई श्रीलंका ओसीआई प्लेयर कर रहा है फिर भी क्यों नहीं कर पा रहा है, अब देख लीजिए आप स्लोली जब इंटीग्रेट हो रहे हैं ओसीआई प्लेयर दिख रही है उनकी रिजल्ट। थाईलैंड को भी जो लास्ट मैच एक हारे थे 1-0 से क्वालिफायर्स का, वो भी उन्होंने आई थिंक लास्ट मोमेंट में ही वो गोल कंसीड करके हारे थे, अदरवाइज वो भी वो ड्रॉ निकाल लेते। एंड श्रीलंका नाउ हैव अ बेटर चांस टू क्वालिफाई फॉर एशियन कप देन अस। सो ये रियलिटी है भाई हमारी। एंड यहाँ पे अब कई सारे लोग उम्मीद लगा के बैठे होंगे कि यहाँ पे अभी भी 3 मैच लास्ट के बचे हैं और निकाल लेंगे तो बात बन जाएगी, बट जिस तरह की आप फुटबॉल खेल रहे हो उससे कोई उम्मीद नहीं लगती कि आप 3 मैच निकाल पाएंगे। सो दैट इज द सीन। बाकी देखते हैं टीम किस तरह से 14 तारीख को खालिद जमील अब जो यहाँ पे उन्होंने ब्लंडर किए हैं, टेक्निकल ब्लंडर, उनको क्या वो रेक्टिफाई करके नेक्स्ट मैच में उसमें चेंजेस लाते हैं या फिर अगेन अप्रोच विल बी द सेम, वो देखना होगा। आपका क्या ओपिनियन रहा दोनों ही मैचेस के बारे में, ओवरऑल आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है अबाउट दिस क्वालिफायर्स, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थर्ड बात करते हैं भाई आज खेले जाने वाले रियल इंडियन टीम के मैच, यानी कि इंडिया अंडर-23 वर्सेस इंडोनेशिया अंडर-23 का आज फ्रेंडली मैच है जो कि शाम को 6:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से खेला जाएगा। और इस मैच को आप लाइव देख पाएंगे फैन कोड के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, इसका ब्रॉडकास्ट होने वाला है। सो दैट्स गुड न्यूज़ बिकॉज वी वॉन्ट टू सी अ बेटर फुटबॉल फ्रॉम आवर यू कैन से की नेशनल टीम। एंड अंडर-23 टीम वो कर रही है, अंडर-17 भी नहीं कर रही है, आपकी सीनियर टीम भी नहीं कर रही है, ओनली अंडर-23 टीम एट द मोमेंट जो इंडियन फुटबॉल फैंस का एक नेशनल टीम को देखने का जो एक्साइटमेंट होता है ना उसको भाई वो फुलफिल कर रही है। तो अंडर-23 का आज मैच है, मज़ा आएगा। यहाँ पे उनका गेम स्टाइल हमने देख रखा है, तो डेफिनेटली ये जो यहाँ पे इंडोनेशिया के सामने जो भी रिजल्ट जो भी हो, बट एटलीस्ट आप एंजॉय करेंगे भाई। आपको लगेगा कि हाँ भाई 2 घंटे आपने जो फुटबॉल देखा वो वर्थ इट था, ऐसा नहीं था कि भाई वो टॉर्चर बन गया आपके लिए। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव इंडिया अंडर-23 वर्सेस इंडोनेशिया अंडर-23 मज़ा आएगा। लेट्स सी किस तरह से हमारे जो अंडर-23 बॉयज़ है वो परफॉर्मेंस पुटअप करते हैं। आपकी क्या यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है, प्रिडिक्शन है, जो भी है यहाँ पे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं अगेन जो एआईएफएफ का न्यू कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे जाके खड़ा है, जो कि एक्सपेक्टेड था। एंड मैंने बोला भी था कि ये मैटर अगेन सुप्रीम कोर्ट में जाएगा ही जाएगा, क्योंकि जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट ने बना के अप्रूव किया है उसमें कई सारे ऐसे क्लोजेस है जो फीफा के रूल्स एंड रेगुलेशन के अगेंस्ट है। एंड नाउ एआईएफएफ ने अब रिव्यू पिटीशन यहाँ पे डाला है सुप्रीम कोर्ट में रिगार्डिंग दिस क्लोजेस कि जहाँ पे उनको रिलैक्सेशन दिया जाए, जिसमें जो मैंने पिछले प्रीवियस वीडियोज़ में भी बात किया है कि जो डबल पोस्ट वाला क्लोज है कि भाई आप या तो एआईएफएफ में रह सकते हैं या तो स्टेट एफएस में रह सकते हैं, उनमें उन्होंने यहाँ पे चेंज करने के लिए बोला है। दूसरा यहाँ पे जो आपकी वोटिंग राइट्स है उसमें जो प्लेयरों को एंड रेफरीज और उन सबको भी दिया गया है,
वो भी फीफा के रूल्स के अगेंस्ट है। तीसरा यहाँ पे जो एक क्लोज कोर्ट ने अपने हिसाब से डाला था कि हम दूर से यहाँ पे चीज़ों को मॉनिटर करेंगे, तो वो भी फीफा के अगेंस्ट है। और फीफा ने भी बोल दिया है कि भाई इसके इन सब को हटाओ एंड उसके बाद आप अपने यू कैन से कि एक्सको में कॉन्स्टिट्यूशन पास करो, अदरवाइज बी रेडी फॉर दी बैन। ये फीफा की ओर से क्लियर कट मैसेज है। वो 30 तारीख तक वेट करेंगे। अगर ये लोग यहाँ पे 12 तारीख को जो एजीएम है उसमें इन्हीं क्लोजेस के साथ अगर वो यहाँ पे अप्रूव कर देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, देन गारंटेड 100% आपका बैन आएगा ही आएगा। ये लिख के ले लीजिए। विद दिस क्लोजेस अगर सुप्रीम कोर्ट आज यहाँ पे कोर्ट इसका यहाँ पे जो रिव्यू पिटिशन एएफएफ ने डाला है वो अगर वो यहाँ पे रिजेक्ट कर देते हैं एंड बोलते हैं कि नहीं भाई ये तो रहेगा ही रहेगा, आप इसी के साथ पास कीजिए अपना कॉन्स्टिट्यूशन, देन गारंटीड बाय बैन आएगा। दे नीड टू रिमूव दिस क्लोजेस, सिंपल एज दैट। सो लेट्स सी क्या होता है इंडियन फुटबॉल एंड एएफएफ का। एंड उसका सबसे ज़्यादा जो अगर बैन आया सबसे ज़्यादा खामियाजा भुगतेगी हमारी वुमेंस फुटबॉल। ये मेंस फुटबॉल को कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज ये तो यह थर्ड क्लास फुटबॉल खेल रहे हैं, तो इनको यहाँ पे बैन आ जाए वही सही बात है। बट सबसे बुरी चीज़ है यहाँ पे वुमेंस फुटबॉल के लिए कि जो उनकी सभी टीम जहाँ पे एशियन कप खेलने के लिए एलिजिबल है वहाँ पे सारे लोग अपनी हरकतों की वजह से यू कैन से कि बैन दिलवाएंगे। और एएफएफ भाई आपका यहाँ पे वर्डिक्ट आ चुका है, उसका 15-20 दिन हो गया, तो अब जाके आपको कैसे याद आ गया कि भाई ये यहाँ पे डालना चाहिए। अब 2 दिन में आप रिव्यू करके इसको यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में बोल सकते थे। बट अगेन एएफएफ इज एएफएफ, सो दैट इज द सिनेरियो। आपके क्या थॉट्स है, आपकी क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लास्ट में बात करते हैं कल खेले गए आईएफए शील्ड के सेकंड मैच के बारे में, जहां पे मोहन बगान ने एक डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस के साथ 5-1 से गोकुलम केरला को हरा दिया, जो कि एक्सपेक्टेड था बिकॉज सामने भाई जो गोकुलम केरला है उनका फर्स्ट मैच था प्री सीजन का। एंड आई थिंक फॉरेनर्स भी सारे में भी उनके नहीं थे इस तरफ। भाई आप देखिए मोहन बगान प्लेइंग विथ मैकलरन एंड टॉम एल्ड्रेड एंड अल्बर्टो रोड्रिगुस एंड ऑल ऑफ दैट, एंड मैकलरन एंड रोड्रिगुस का भाई ब्रेस भी हमें देखने को मिला। सो वो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड था। सेम चीज़ ईस्ट बंगाल के साथ भी हुई कि भाई सामने श्रीनिधि डेक्कन की इवन फर्स्ट टीम भी नहीं थी, वो उनकी बी टीम के साथ खेल रहे थे और ये कर रहे थे, तो वो मतलब वन साइडेड विक्ट्री से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड आईएफए शील्ड का जो कम्पिटेटिवनेस में एक्सपेक्ट कर रहा था वो उतना अभी यहाँ पे निकल के नहीं आया है। इट्स वन साइडेड मैचेस बिकॉज ऑफ दी ओवरऑल डिफरेंस, बट ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेसन टू मोहन बगान। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।